दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार स्टेट हज कमेटी का जो सीईओ है वो नॉन मुस्लिम मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है। और ताज्जुब और दुख इस बात का है कि कांग्रेस खामोश है, एक लफ्ज नहीं बोल रही है। मैं इलेक्शन के बाद ये अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने वाला हूं। स्टेट हज कमेटी एक्ट है, उसमें साफ लिखा गया है कि सीईओ हज कमेटी का मुसलमान होना चाहिए। हज के तमाम ऑफिसर, ये जो पैनल बनता है मुस्लिम ऑफिसर्स का, वहां से सिलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारी खामोशी ये बहुत डेंजरस है। महाराष्ट्र हज कमेटी में पहली मर्तबा गैर मुस्लिम अफसर को सीईओ मुकर्रर किए जाने पर शदीद तनाजा खड़ा हो गया है। इस मामले पर साबिक एमएलए यूसुफ अब्राहनी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे आईन हज कमेटी एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। यूसुफ अब्राहनी ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि रियासती हज कमेटी का सीईओ एक गैर मुस्लिम मनोज यादव को बनाया गया। उनके मुताबिक सेंट्रल और स्टेट हज कमेटी एक्ट में साफ तौर पर दर्ज है कि हज कमेटी का सीईओ मुसलमान होना चाहिए और इसका इंतखाब मुस्लिम अफसरान के पैनल में से किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये तकर्री बीजेपी की सियासी चाल है और अफसोस का इजहार किया कि कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातें इस मामले पर खामोश हैं। उनका कहना था कि मुसलमानों की ये खामोशी खतरनाक साबित हो सकती है। साबिक एमएलए ने वाज़ेह किया कि वो इंतखाबात के बाद इस तकर्री को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और ऐलान किया कि वो 17 या 18 तारीख को रिट पिटीशन दायर करेंगे। साथ ही उन्होंने तमाम मुस्लिम तंजीमों, एनजीओज, मुख्तलिफ बोर्ड्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी जमात, तबलीगी जमात और दीगर इदारों से अपील की कि वो 2 दिन के अंदर इस तकर्री को अदालत में चैलेंज करें। यूसुफ अब्राहनी ने खदशा जाहिर किया कि गैर मुस्लिम सीईओ की तकर्री से हज के अमल यानी प्रोसीजर में शदीद मुश्किलात पैदा होंगी, जिससे हुजाज इकराम और हज टूर ऑपरेटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हज के मामलात की मजहबी और अमली बारीकियों से नावाकिफियत नुकसानदेह साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का हक है कि हज जैसे मुकद्दस फरीजे की निगरानी एक दयानतदार और बाखबर मुस्लिम अफसर के हाथ में हो। उन्होंने अवाम से अपील की कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा वायरल किया जाए ताकि पूरे मुल्क को मालूम हो सके कि मुसलमान इस फैसले से मुतमईन नहीं है और हुकूमत इस तकर्री को वापस लेकर किसी अहल मुस्लिम अफसर को सीईओ मुकर्रर करे। दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार स्टेट हज कमेटी का जो सीईओ है वो नॉन मुस्लिम मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है। ये बीजेपी का खेल है और ताज्जुब और दुख इस बात का है कि कांग्रेस खामोश है, एक लफ्ज नहीं बोल रही है। मैं इलेक्शन के बाद ये अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने वाला हूं, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल स्टेट हज कमेटी एक्ट है उसमें साफ लिखा गया है कि सीईओ हज कमेटी का मुसलमान होना चाहिए। हज के तमाम ऑफिसर, ये जो पैनल बनता है मुस्लिम ऑफिसर्स का, वहां से सिलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारी खामोशी ये बहुत डेंजरस है, हमको इसको चैलेंज करना पड़ेगा। और मैं तमाम हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितनी एनजीओज है, जितने बोर्ड्स हमारे हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जितने हमारे सुन्नी जमात है, हमारे तबलीग जमात है, तमाम जो इसमें बहुत आगे रहते हैं, उन सबसे गुजारिश है कि विद इन 2-3 डेज इसको चैलेंज करना चाहिए हाई कोर्ट में। मैं तो इंशाल्लाह 17-18 तारीख को हाईकोर्ट में रिट फाइल करने वाला हूं, लेकिन आप भी इसको चैलेंज कीजिए और ये मैसेज को इतना वायरल कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि हमारा मुसलमान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि हज कमेटी का सीईओ मनोज यादव हो या कोई नॉन मुस्लिम हो। हमारे हज का जो प्रोसीजर है उससे हमारे हाजियों को बड़ी तकलीफ होने वाली है। हज टूर वालों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उनको हज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और ये हमारा हक है कि हमारी कौम का ऑफिसर होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं और आप इसको इतना वायरल करो ये मैसेज को, ताकि पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाए और ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इसको अपॉइंटमेंट को वापस ले ले और किसी अच्छे मुस्लिम ईमानदार ऑफिसर को अपॉइंट करे। शुक्रिया।